जी बोले हद हो गई भाई, एक पीताम्बर भी खींच लिया। लेकिन भगवान ये चाहते हैं कोई ये ना कहे सुदामा कृष्ण के यहां कुछ मांगने आया था। हाँ प्यारे, जैसा आया है सुदामा जी वैसे चल पड़े। मन में सोचने लगे बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है कृष्ण, बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। इधर महाराज विश्वकर्मा शिल्पी को भेज करके सुंदर सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। जैसे ही सुशीला के पास में विश्वकर्मा शिल्पी आए तो पता है क्या कहीं, पहले मेरे नगरवासियों के लिए बनाओ तब मेरे लिए बनाना। और हमारा भाव क्या होता है, हमारा 3 मंजिल हो पड़ोसी तो बेचारा झोंपड़ी में भी ना रहे। राधे राधे। लेकिन सुशीला जी ने कहा बोले मेरा बन जाएगा तो ये देखेंगे ईर्ष्या की दृष्टि से, पहले इनका बनाओ बाद में मेरा बनाना। सुंदर सुदामापुरी का निर्माण हुआ। सुदामा जी लौट करके आए तो प्यारे यहाँ झोंपड़ी की जगह पे महल खड़े हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। अब यहाँ पे भी तो द्वारपाल हैं, अब ये कोई भगवान के तो है नहीं कि देखते चरणों में गिर जाए। अरे भैया ये कौन सी नगरी बस गई? बोले महाराज पंडित जी ये सुदामापुरी है। सुदामा जी बोले मेरी पुरी? पर ऐसे कोई सुदामा नाम के सेठ जी होंगे, वास्तु के अनुसार जगह अच्छी लगी तो ये सब बसा लिया। अरे भैया हमारी झोंपड़ी हुआ करती थी, जरा सेठ जी को बुलाओ। हम पूछे हमारी झोंपड़ी कहाँ है? बोले साहब वो सेठ जी नहीं है, वो तो पंडित जी हैं। सुदामा जी बोले पंडित तो हम ही हैं, पर है सके एक नाम के 2 पंडित भी हों, पैसे वाले होंगे। अरे भैया पंडित जी को बुलाओ। द्वारपाल बोले वो तो द्वारका गए हैं। सुदामा जी बोले द्वारका तो हम ही गए थे, लेकिन हो सकता है पैसे वाले हैं, रोज द्वारका जाते हो। अरे भैया कितना समय हो गया तुम्हारे पंडित जी को? बोले साहब 1 साल हो गया। सुदामा जी बोले फिर तो पक्का हम ही है, लेकिन घर में तो ये घुसने नहीं देंगे। भैया जरा पंडितानी जी को बुलाओ। अब तो अंदर पहुंचे। महारानी जी कोई भिखारी कुछ मांगने आया है, दरवाजे पे खड़ा है। सुशीला समझ गई स्वामी आ गए। महाराज थाली सजाई और ठाकुर जी कृपा से सुशीला हो चुकी थी। ये प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं जब ये आवे तो ये भी आवे, और साल भर की तो बात क्या 3 महीने में ही चेंज हो जावे। 2 4 10 10 आरती की थाली, सुदामा जी खड़े। सुदामा जी लौट के चल दिए। सुशीला बोली स्वामी जी कहां जा रहे हो? सुदामा बोले सुशीला जी का भाई लीला तो फूल फूल के हरे कुटीला लटके 2 2 चुटीला ये सब कहां लीला? साहब महाराज द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी बोले तेरे ऊपर तो खूब बरस रहा है, यहां तो एक पीताम्बर खींच लिया हम पे थे। बोले महाराज आपको चाहिए थे दर्शन और मेरे को वैभव सब दिया, तो बोले ऐसा कर सोने चांदी की तो रोटी बना और हीरा मोती की दाल बना। बड़े प्रेम से कहा मोइना रहना, मैं तो जंगल में जाके भजन करूंगा। अब तो महाराज सुदामा जी जाने लगे तो मेरे भगवान द्वारकाधीश प्रकट हो गए। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की। सुदामा जी कहां जा रही हो? सुदामा जी हाथ जोड़ करके बोले गोविंद मैंने ये सब कब मांगा था? गोविंद इसमें तुम्हारा भजन नहीं होता। भगवान बोले मैंने दिया है, ये मेरी प्रसादी है, तुम्हारे मन में कभी विकृति नहीं आएगी, आनंद करो। तो सुदामा जी के ऊपर प्यारे अद्भुत कृपा भगवान ने की, और जैसी कृपा सुदामा जी के ऊपर की वैसी आप सब लोगों के ऊपर गोविंद कृपा बनाए और आपके अन्न धन की वृष्टि ठाकुर जी अभूतपूर्व बनाए रखे। यही मेरी इस व्यासगादी से कामना है। ठाकुर जी आप सब भक्तों के ऊपर कल्याण करता रहे, कृपा बनाए। कहते प्यारे विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदः विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। जिस विपत्ति में गोविंद की याद बनी रहे वही सबसे बड़ी संपत्ति है, और जिस संपत्ति में हम कन्हैया को भूल जाएं वही सबसे बड़ी विपत्ति है प्यारे। दुख के माथे सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ठाकुर की कृपा बनी है। अनंत प्रेम सुखदेव स्वामी कहते राजन आज कन्हैया को ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए।
आज वसुदेव जी बोले बेटा कृष्ण, मेरी ये इच्छा है कि कुरुक्षेत्र की भूमि में एक यज्ञ किया जाए। कृष्ण बलराम बोले पिताजी, ऐसा कौन बालक होगा जो अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं करेगा। तो महाराज कुरुक्षेत्र की भूमि में यज्ञ का आयोजन विशाल रूप से किया गया। सभी लोग पधारे। यहां पर पांडव भी आए। कहते हैं कृष्ण पत्नियों में और द्रौपदी के साथ बड़ा सत्संग हुआ। कौन सा? और तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? बोले हमारे विवाह में तो ऐसा युद्ध हुआ था, हमको ऐसे कन्हैया जीत करके लाए। सबने अपने अपने कहानी बताई। तो यहां पर मैया जसोदा, बाबा नंद भी आए, ब्रजवासी भी पधारे। मैया को जब पता चली कन्हैया है, मेरो लाला कहां है, मेरो कन्हैया कहां है, मेरो लाला कहां है, ऐसा देख सुनते सुनते महाराज आए। और जैसे ही मेरे कन्हैया ने आवाज सुनी है तो मैया जसोदा की दौड़ पड़े और मैया को अंक में लिपट गए। आज मैया बड़ी आनंदित हुई। आज भगवान कृष्ण ने मैया से सांप को मिलवाया। आज प्यारे इधर कृष्ण पत्नियों को पता चला कि किशोरी राधे भी यहां आई हैं। तो बोले आप कहो तो हम किशोरी जी से मिल आवे। भगवान बोले जाना तो सही, लेकिन खाली हाथ मत जाना। आज प्यारे किशोरी जी के दर्शन हेतु ये पधारी और हाथ में दूध का कटोरा, दूध का लोटा लिए आई। अब किशोरी जी से मिलना है तो 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। कौन सी? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अवनिवेश, अहमता और ममता। और पहली ड्योढ़ी पर सुंदर सखी देखा, किशोरी जी प्रणाम करती हैं। बोले हम किशोरी जी नहीं हैं, हम तो उनकी दासियों की दासियों की दासियों की दासी हैं। ये बोले दासियां इतना सुंदर। अगली ड्योढ़ी पर गई तो उनको किशोरी जी समझा। उन्होंने कहा हम किशोरी जी नहीं हैं। अंतिम ड्योढ़ी पर ललिता और विशाखा, किशोरी जी प्रणाम। बोले हम किशोरी जी नहीं हैं। किशोरी जी को अंदर जाकर के देखा, प्यारे खड़ी हैं, कोई सजावट नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं। कहते हैं प्यारे जितनी दिखावट उतनी बनावट, जितनी सजावट उतनी गिरावट। लेकिन यहां कोई सजावट नहीं। देखा, प्रणाम किया। बोली हम दूध लेकर के आई थी, पी लेती। किशोरी जी बोले जिस दिन से कन्हैया ब्रजमंडल छोड़ करके गए हैं, पीने की तो बात दूर, हमने दूध को देखा भी नहीं है। कृष्ण पत्नियां बोली उन्होंने ही भेजा है, जैसे ही सुना उन्होंने ही भेजा है, ठंडा है गरम नहीं देखा, प्यारे गट गट करके पी गए। जब ये लौट करके आई तो देखा भगवान के पैरों में छाले पड़ गए। प्यारे रुक्मणी जी बोली ये छाले किसने दिए? जरूर कोई ब्राह्मण आ गया होगा, तपती हुई बालिका में नंगे पैर भागे होंगे। भगवान बोले देवी जी ये तो आपकी कृपा से हुआ है। क्या? बोले आपने किशोरी राधे को गरम गरम दूध पिलाया और किशोरी राधे के चरणों, हृदय में मेरे चरणों का वास है और मेरे हृदय में उनके चरणों का वास है। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण स्वरूपम वै कृष्णम राधा स्वरूपनम तदात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इतना सुना प्यारे कृष्ण पत्नियां लौट करके आई और आकर के चरणों में प्रणाम किया है। कहा हमको गोपी भाव प्राप्त हो जावे, गोपी प्रेम मिल जावे और प्यारे किशोरी जी के तो चरणों की रज मिल जावे तो कल्याण हो जाता है। आइए हम भी किशोरी जी से प्रार्थना करें। राधे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की
राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तके